पार्टी सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी, इस बात की चिंता किए बगैर पार्टी मूल्यों की पार्टी बने, लोग ये न कहे कोई विकल्प नहीं है। हम विकल्प देना चाहते हैं, इसीलिए इस पार्टी का निर्माण किया। और इस पार्टी में कुछ बौद्धिक पक्ष है, कुछ मौलिक पक्ष है जो हमारे पुरखों ने बनाया है। आज दुनिया में जो वैचारिक प्रवाह है उसका मूलाधार ये पाटलिपुत्र है, या मगध की भूमि है, या वैशाली की भूमि है, या आंध्र प्रदेश है, या मिथिला की भूमि है। ये सब अनमोल धरा जो भारतीय संस्कृति को और विश्व मानवीय संस्कृति को एक दिशा देने का काम किया। यह गार्गी की भूमि है, या मैत्री की भूमि है, या भारती की भूमि है, जहाँ शंकराचार्य को भी शास्त्रार्थ में यह कबूल करना पड़ा था कि महिलाएं विदुषी इस स्तर की भी। और उसी बिहार में मुजफ्फरपुर जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना। इसलिए आज विषय ये नहीं है कि सड़क बना कि नहीं बना, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि हमारे पुरखे हजारों साल से जिस इतिहास को बनाया था और जिसके वजह से दुनिया में हमारी परचम फहराया करती थी, आज वह बिहार इतना बेहाल, बेबस, लाचार क्यों है? यह सवाल हमारे जैसे तमाम साथियों के अंदर घूम रहा था। और इसीलिए आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति के.जे. राव इस पार्टी के एडवाइजरी काउंसिल में, के.जे. राव एडवाइजरी काउंसिल में है। मनेंद्र ठाकुर जेएनयू के प्रोफेसर हैं, मिथिलेश झा जी हैं, रतन लाल हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनके जीवन में असफलता नहीं है, संपूर्ण सफलता है, लेकिन बिहार के बारे में जैसे महरून कलाम साहब ने कहा था, जब मैं बिहार जाता हूं तो बुद्ध की वाणी मुझे पीछा करती। आज वह देश किस परिस्थिति में खड़ा है, जहां का दर्द दुनिया देख करके कांप जाती है। दुनिया देख करके कांप जाती है। हमारी सरकार के मुखिया ने मानव श्रृंखला बनाया, शिक्षकों के सहयोग से, पदाधिकारियों के सहयोग से। प्रकृति ने ऐसा मानव श्रृंखला बनाया, इनकी अराजकता की वजह से, कि बॉम्बे से, मुंबई से पटना मानव श्रृंखला, गुजरात से, अहमदाबाद से, सूरत से मानव श्रृंखला पटना के लिए बन गया, चेन्नई से मानव श्रृंखला पटना के लिए बन गया, दिल्ली से मानव श्रृंखला पटना के लिए बन गया। यह मानव श्रृंखला जागरण का नहीं था, यह संपूर्ण त्रासदी का था। हमें याद दिला दिया अंग्रेजों का वह गिरमिटिया मजदूरों की दुखद दास्तान। रास्ते में पुलिस पीट रही है, लगता है जैसे गुलाम देश के हम घर जा रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम न चोरी कर रहे हैं, हम डकैती कर रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। हमें भूख है, हमें बेबसी है, हमें लाचारी है, हम घर जा रहे हैं, रास्ते में पुलिस पीट रही है। जो कहते थे कभी बिहारी बनने का गर्व है, तुम गर्व से कहो बिहारी है, बिहार के एंट्री पॉइंट पर लगा दिया गया नो एंट्री फॉर बिहार। इससे बड़ा तकलीफ और कुछ हो ही नहीं सकता। यह पार्टी का विषय नहीं है, मानवीय सवाल।
अनुत्तरित सवाल है। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया, भारतीय सब लोग पार्टी सब लोगों के लिए। आज राजनीति में इतना अवमूल्यन हो गया। गीता अभी भाई साहब ने दिया है, कोई नहीं कर सकता है। अभी लोग चिंतित हैं, धर्म नष्ट ना हो जाए, व्याकुल हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हिंदू धर्म नष्ट हो गया तो विश्व मानवता नष्ट हो गई। लेकिन हिंदू धर्म में सांप्रदायिकता कहां है? आप धर्म मानते हो तो गीता भी पढ़ते हो। तो महाभारत कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह धर्म युद्ध है, इसमें न जाति है न धर्म है, यह तो होना है, इसे तुम्हें लड़ना है। और सनातन परंपरा में कहीं सांप्रदायिकता है ही नहीं। तो अर्जुन हजारों वर्ष पहले जब कह चुके और मानते हो आप, तब फिर कैसे संविधान के शपथ लेने वाले लोग कहते हैं गोली मारो सामने? फिर ये बात कहां से आती है कि हम खतरे में हैं, हमारी आबादी घट गई? यह आबादी की परंपरा वाला सनातन परंपरा तो है नहीं, मूल्यों की परंपरा का है। और इसलिए मैं कहता हूं, आप तो क्रिश्चियन को कहने नहीं गए हैं कि धर्म बदल लो, लेकिन हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं। रसखान ने जो लिख दिया वो कोई हिंदू ने तो नहीं लिखा। कृष्ण के बारे में रसखान ने जो लिख दिया है, ये तो आत्मा की परंपरा का संवाहक है, मूल्यों की परंपरा का संवाहक है। हमने दुनिया की संपूर्ण संस्कृति को नष्ट किया। इसलिए आज भारतीय सब लोग पार्टी की जरूरत है, जिस देश ने एक गौरवशाली परंपरा पैदा किया, जिस देश को गांधी, नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों ने बनाया। आज उस देश में एक व्यथा है, पीड़ा। राष्ट्रवाद की कीमत पर हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन यह दुखद पक्ष है कि आपके कारण ही उन मदरसों में जहां से राष्ट्रवाद का ध्वज पड़ता था, इसलिए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की भूमिका है, बड़ी भूमिका है। राष्ट्र बिखर जाए, इसलिए बिहार से भारतीय सब लोग पार्टी एक धारा को जन्म देने वाली, जो पूरे देश को दिशा देगा। हर समय, हर संकट के काल में बिहार दिशा देने का काम। यहीं से गांधी, महात्मा गांधी हुए, यहीं से बुद्ध महावीर, और आज आजाद बिहार का चितेरा का जन्मदिन है। इसलिए बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह का जन्मदिन है, अभी हम लोगों ने मनाया। तो हम आपसे भी कहेंगे कि संकल्प लें, धाराओं को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और विभूति अनुग्रह नारायण सिंह एक ही सिक्के के दो चेहरे थे, और जिस तरीके से बिहार को बनाया, यह सेकेंड वेस्ट गवर्न्ड स्टेट ऑफ द कंट्री था, सेकेंड वेस्ट गवर्न्ड स्टेट ऑफ द कंट्री था। शासन
अनुग्रह नारायण सिंह चलाते थे, सत्ता वही चलाते थे, मंत्रिमंडल वही बनाते थे, किताब पढ़ते थे श्री बाबू। ये रिश्ता आज विश्वास का संकट, अपने साथियों पर विश्वास का संकट। इसलिए एक नई धारा को जन्म देने के लिए भारतीय सबलोग पार्टी का जन्म। आप पूर्ण धार्मिक बने, जो धार्मिक होगा वह धर्म को धारण करेगा, मूल्यों को धारण करेगा। जो अधार्मिक होगा वह हिंसा में विश्वास करेगा, आतंकवादियों में विश्वास करेगा, चाहे किसी भी धर्म का। इसलिए भारतीय सबलोग पार्टी उस धारा को जन्म देने वाली है और उसी के लिए कृत संकल्प है। और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बड़ी भूमिका, बिहार के कोने कोने में सोए बुद्धिजीवियों को आगे आना है, ताकि अपराध की वृत्ति के, नकारात्मक वृत्ति के, दिशा भ्रम के शिकार लोग रास्ते पर आए और एक नया बिहार बनाए, फिर एक नया हिंदुस्तान बनाए। ये कोई जरूरी नहीं कि अशोक कुमार बना, बहुत सांसद बनते रहते, सांसद बन लिया, विधायक बन लिया, धाराएं चलती रहती हैं। लेकिन हम एक बुनियाद जरूर रख देना चाहते हैं, जिसमें 4 दिन पहले जितेंद्र कुमार का, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार थे, इस्तीफा दिया है। और दुनिया में जो फैले हुए आतंकवादी था, सीधे नरेंद्र मोदी जी ने बुलाकर के जिम्मेवारी दी कि आप उनको पकड़ें। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया कि भारत तंत्र के निर्माण की जरूरत है, आप अंग्रेजों के तंत्र को चला रहे हैं। 1.5 घंटे का स्पीच पार्टी के पोर्टल पर हुआ है। ऐसा जांबाज ऑफिसर कब मिलेगा? सरकार को कहा तंत्र आपका भ्रष्ट है, मोदी जी आपका तंत्र भ्रष्ट है। कई बार मेरे ऊपर हत्या का प्रयास किया गया, इंग्लैंड में किया गया, जर्मनी में किया गया, पाकिस्तान में किया गया, और कोई पाकिस्तानी लोग नहीं किया, बल्कि ये जो भ्रष्ट तंत्र अफसरों का बना हुआ है वो हमको हटाने का प्रयास किया। इसलिए मैंने ऐसे लोग इस पार्टी के साथ भारत तंत्र बनाना चाहते हैं। आज भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक, भाई किस ऑफिसर को कहोगे कि भ्रष्ट है? जब नेता भ्रष्ट है तो ऑफिसर क्यों नहीं भ्रष्ट हो? समाज को बनाने का पहला संकल्प तो हमने लिया। एक चीफ सेक्रेटरी थे यहाँ, अप्पू जी आईएएस थे। जब कर्पूरी जी चीफ मिनिस्टर थे तो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ गए और उनको कहा आप स्वीकार कीजिए चीफ सेक्रेटरी का पद। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। आज तो लोग खुशामद करते हैं, ऐसे ऑफिसर्स होते थे, नहीं आपके मंत्री हमारे हमसे गलती पैरवी कराएंगे, हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कोई मंत्री गलत पैरवी नहीं कराएगा, मैं इंटरफेयर काम में नहीं करूंगा, परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं आप चलाइए। ये लास्ट कथा थी कर्पूरी ठाकुर जी। उसके बाद कैसे कैसे नीतीश कुमार जी से सचमुच उम्मीद था कि आप बिहार को बनाएंगे। हम क्या जानते थे, किसी के अंदर आदमी प्रवेश करके अरुण कुमार को कल भ्रष्ट होना होगा, आप क्या जानते हैं? आज तो अच्छी बात है। मैं अपने सांसद कोटा में कमीशन नहीं रोक सका, इतना तंत्र भ्रष्ट हो गया। ये सब लोग चाहता है, सब लोग जानता है, ऑफिसर्स भी जानता है कि अरुण कुमार 1 पैसा नहीं लेता, लेकिन फिर भी लेता है। तो ये तंत्र इतना भ्रष्ट हो गया है। तो सब एमपी चोर है तो अरुण कुमार भी चोर है। इसलिए इस तंत्र को बदलने की जरूरत है। भारत तंत्र विकसित नहीं हुआ। ये जिस तरीके से अंग्रेज हुकूमत
हुकूमत करते थे उसी तरीके से आज एक IPS अफसर, एक जिला का SP अपने दरोगा को गाली देता है, मामूल है, सिपाही को गाली देता है। भाई ये दुनिया के जो सॉवरेन स्टेट है उसमें ऐसा हो नहीं सकता। आप तो प्रेम से करोगे ना। तो ये अंग्रेजी तंत्र है जिस तंत्र को बनाने की जरूरत है, भारतीय तंत्र बनाने की जरूरत है। हर फ्रंट पर आपको काम करने। हमारे यहाँ एक विधा था, शिक्षक को पैर छूते थे, शिक्षक सब कुछ होता था, राष्ट्र निर्माता वही था, विधायक हो, MP हो, मंत्री हो, शिक्षक। लेकिन आज मास्टरवा का विलन बना दिया गया, शिक्षकों को विलन बना दिया गया। आप सरकार कह रही है कि ये शिक्षक जाली सर्टिफिकेट पर बन गया, शर्म नहीं आती? सरकार खुद कह रही है, विपक्ष कहता तो ये बात है। सरकार कह रही है 50,000 जाली शिक्षक हैं, यानी इतने अक्षम हो तुम कि सर्टिफिकेट की भी जांच नहीं बहाल नहीं कर सकते अच्छे शिक्षक। यदि हैं तो शर्म करो। इसलिए हम लोगों ने सौगंध खाया, क्वालिटी एजुकेशन देंगे। आप आजादी के बहुत वर्षों तक, जब मैं विद्यार्थी था पटना मेडिकल कॉलेज में, कोई पेशेंट गरीब को लाता था तो दवा भी मिलती थी, अच्छे डॉक्टर भी मिलते थे। आज इंदिरा गांधी में जाइए, एक ठेला वाला जाएगा, 50,000 रुपया लगेगा, कहां से लाएगा 50? एम्स दिल्ली में 5 रुपया में इलाज होता था, आज जांच में 1 लाख रुपया। ये वेलफेयर स्टेट है। हमने क्या किया पिछले 25-30 वर्षों में? हमने जो व्यवस्था की है यह बड़े लोगों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। इसलिए निश्चित तौर से भारतीय सब लोग पार्टी एक मजबूत वैचारिक अवधारणा से विकसित हुआ है। कई लोगों ने कहा झंडा पर अरुण कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो होना चाहिए। हम कभी नहीं, उसी दिन में इस्तीफा कर देंगे। ये चलन हो गया है। पार्टी व्यक्ति का नहीं, पार्टी साथियों का। झंडा पर फोटो कभी नहीं। मैं जिस पार्टी को पहले भी बनाया विरोध करता था, लेकिन चाटुकारों ने डाल दिया। कभी भी व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं, वर्करनिष्ठ पार्टी। आज वर्करनिष्ठ पार्टी होगा तो उसको कोई मिटा नहीं सकता। वो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं हूं नहीं हूं, कोई बात नहीं है। सब लोग अपनी धारा के साथ उस परंपरा को लेकर। इसलिए हम उन मूल्यों को लेकर के, उन विचारों को लेकर के चलने वाले हैं, और इसमें इस प्रकोष्ठ की बड़ी भूमिका। हर जगह ये आवाज जानी चाहिए, हर चौक चौराहे पर जानी चाहिए, हर जगह ये आवाज जानी चाहिए। जो बौद्धिक लोग हैं कि समाज को क्या हो गया है, शिक्षकों को सम्मान दो, गलत भी है तो सम्मान दो। बंद कमरे में भी अपराध नहीं करेगा यदि सामाजिक सत्ता ने सम्मान देने का काम। और जब सामाजिक सत्ता सम्मान देगा तो राज सत्ता को भी झुकना पड़ेगा। हम उस भूमि के लोग हैं जहां तक्षशिला में बैठा हुआ चाणक्य घनानंद को आकर के चुनौती देने का काम किया था। घनानंद राजा हो तो ये मत समझो कि तुम सब कुछ हो, तुमको सब करने की आजादी है। ये जनता के टैक्स के पैसे, हमारे क्या राजतंत्र में भी लोकतंत्र रहा है। और घनानंद को चुनौती दिया गया और चौराहे से चंद्रगुप्त को उठा करके मगध के साम्राज्य को स्थापित किया गया, जो सैकड़ों वर्ष तक अविचलित दुनिया का बेहतर प्रशासन का काम करने का काम शिक्षक ने किया। और हम उस परंपरा को नष्ट करने का काम। इसलिए हम इस पर कहीं समझौता करने वाले नहीं। हमें नया बिहार बनाना है, जो हिंदुस्तान का सबसे बेहतर प्रदेश है।
हम लोग बेचैन हैं, 1000 बीघा जमीन देंगे। बौद्धिक सवाल यहाँ खड़ा करने की जरूरत है। किसान क्रेडिट कार्ड का 3.5 लाख एप्लीकेशन हुआ, मिला घूस के साथ 50,000 किसान, 20% कमीशन। उसको सूद भी देना है, पैसा भी लौटाना है। सुशासन बाबू, कैसे किसान बचेगा? आपने रेट तय किया 1800 रुपए प्रति क्विंटल, बाजार में बिक रहा है 1400 रुपए प्रति क्विंटल। आप 2000 घरे पहुंचा दे रहे हैं, हर क्विंटल में आप 400 रुपया मार ले रहे हैं। ये बौद्धिक कसौटी पर इस बात को कसने की जरूरत है। कहते हैं किसान का मूल्य दुगना कर देंगे। कैसे दुगना कर देंगे? कैसे कर दीजिएगा? ये बाजार का इतना बड़ा शिकंजा है जिसमें किसान पीस पीस करके पी रहा है। हमारी जो सड़ी गली व्यवस्था थी उसको और सड़ा दिया। पैक्स क्या है? कितना राहत किसानों को दे रहा है। यहाँ FCI था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पहला प्रदेश है जिसने नीतीश कुमार जी ने बंद करा। क्या तर्क है इसका? भारत सरकार खरीदेगा, इनके क्या नहीं खरीदेगा? ठीक है, नहीं खरीदेगा। यहाँ था SFC, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन, बंद कर दिया। भाई किसानों का रेट जो तय करे वो खरीदेगा तो। इसने बिचौलियों को मदद करने के लिए FCI को बंद कर दिया, SFC को बंद कर दिया। ये बात कौन कहेगा? राजनीति हम करते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन आज ये बताने के लिए कि जो आजादी के प्रथम संध्या से आज तक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देश के हर राज्य में चलता है, बिहार में बंद है सुशासन। यहाँ किसानों को लुटवाने के लिए ये प्रबंधन बंद कर दिया गया, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन बंद कर दिया गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बंद कर दिया। इसका कोई जवाब है क्या? लेकिन हम बोलेंगे हर चौराहे। अखबार को 100 करोड़ रुपए में खरीद लिया, हम उस पर चर्चा नहीं की, हम उन तक संप्रेषित करते हैं विचारों को, उसकी चिंता नहीं करते। तो सोशल मीडिया है, ये मीडिया की वजह से हम चीजों को पहुंचा रहे हैं। इसलिए भारतीय समलोग पार्टी के लोग दर्द के एक एक इलाज का हिसाब करना सीखें। हर घर तक ये बात पहुंचाया जाए, पूछे, हर सत्ता दल के दलालों से पूछे FCI क्यों बंद कर दिया? ये तो धर्म और जाति की बात है। FCI क्यों बंद कर दिया? SFC क्यों बंद कर दिया? क्या उसका विकल्प टैक्स है? तो लुटेरों की एक बड़ी जमात इस राज्य को लूट रहा है। इससे मुक्ति के लिए भारतीय समलोग पार्टी का निर्माण, और भारतीय समलोग पार्टी सभी शिक्षकों के पास, पब्लिक स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, एफिलिएटेड कॉलेज हो, सभी के पास जाना चाहिए। आप यूँ नहीं मर रहे हैं, आप सड़कों पर जाते हैं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए मत जाइए। राज्य बनेगा, देश बनेगा। प्रथम सम्मान का काम शिक्षकों का होगा, और उससे गांव खेत खलियान को मजबूत करेंगे। किसान मजदूरों को बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास रोड मैप है, 2 लाख करोड़ रुपया का रोड मैप इस सरकार ने बनाया, जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। कृषि रोड मैप बना 2 लाख करोड़, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। जिसको जमीन नहीं है उसको ट्रैक्टर भी मिल गया, कागज पर सब्सिडी भी मिली। ये मेरे पास कई उदाहरण, भ्रष्टाचार के एक से एक कुलंदे हैं। हमने लड़ाई लड़ा था लालू यादव से 800 करोड़ रुपए चारा घोटाला के सवाल। इस सरकार का मुखिया
और वित्त मंत्री दोनों जिम्मेवार है 8,000 करोड़ का सृजन घोटाले से। 56 विभागों का घोटाला, 56 तरह का घोटाला। 800 के लिए इतनी लड़ाई, लेकिन 8,000 करोड़ रुपया लूटने वाला आज नीति उपदेशक बना हुआ है। इसलिए ये भारतीय समूह पार्टी का निर्माण हुआ। ये पाप हमने भी किया है, ये पाप हमने भी किया है। ये ऐसे लुटेरों को सत्ता में बैठाने का काम है। जाने अनजाने ये पाप हमसे भी हुआ। हम इस पाप की गठरी को फेंकना चाहते हैं। इसलिए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बड़ी भूमिका है। एक एक सवालों पर चर्चा करने की जरूरत है। फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। बारिश से बाधा पहुंच रहा है आपको सुनने में भी। इन्हीं शब्दों के साथ ये छोटी जमात नहीं, 11 लोगों का प्रेसिडियम था मौत से तुम का। मौत ने मात्र 11 लोगों को और देश की आज़ादी, सारा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो। इसलिए एटॉमिक पावर विचार से होता है। उससे आगे बढ़ेंगे, एक नया परिवर्तन करेंगे और साथ आएंगे तो कई गुना तक